गुजरात के चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होने हैं। मैं अहमदाबाद जाऊंगा 2 दिन के लिए। 28 और 29 नवंबर को 2000 पर्चे ले जा रहा हूँ हिंदी में, और कुछ गुजराती में किसी एक साथी ने ट्रांसलेशन कर दिया है। कुछ पर्चे गुजराती के भी वहाँ पे लोगों में बांटने का मेरा इरादा है। मैंने 4-5 बातें मुख्य रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये रखी है कि गुजरात में कोई आवाज़ नहीं है एमएलएस की। पूरे मुल्क की तरह या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या आईएएस अफसर राज्य की और केंद्र की सरकारें चला रहे हैं। एक जबरदस्त जुल्म हमारे ऊपर हुआ लॉकडाउन की शक्ल में। लॉकडाउन में 2 बरस से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल हो गया, और कई जगह पे गांव के इलाकों में गाड़ियां नहीं रुक रही हैं जो रुका करती थी। उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, और पढ़ाई के ऊपर तो इतना कहर बरपा हुआ कि भाई 3 महीने के लिए 1 साल कोरोना आया था, दूसरी साल 4 महीने के लिए आया। उन दोनों आप कॉलेज बंद रखते, स्कूल बंद रखते, बाद में खोलते, एहतियात के साथ रोकते कि भाई मास्क लगा के आओ वगैरह वगैरह। लेकिन आपने तो चूंकि कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को, जनप्रतिनिधियों में कोई ताकत नहीं है, तो किसी ने मुद्दे को नहीं उठाया। आज भी कई इलाकों में जब मैं बात करता हूं कि गाड़ी रुकवा दो तो कोई सुनता नहीं। एमएलए से कहते हैं तो कहते हैं करेंगे कोशिश, वो कर नहीं पाते, कोई सुनता नहीं। ये अजीब किस्म का माहौल है। तो पहली बात तो हमें हुकूमत का ये चरित्र बदलना है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई ताकत नहीं, एक मुट्ठी भर अफसर तबके को प्रधानमंत्री ने अपने साथ या मुख्यमंत्री ने अपने साथ बिठा रखा है, उसकी तूती बोलती है, और सारी की सारी नीतियां जनता को कभी कभार कोई सस्ता राशन या हल्की हल्की चीज़ों का एक झांसा दे दो, और ताकि जो बड़े पूंजीपति इस मुल्क के खरबपति लोग, जिनके लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा सरकार माफ करती है, उनको इतनी मदद दो व्यापार के जरिए ताकि उसमें कोई आंच ना उठा सके। मैं 3 बातों की तरफ जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग 3 बातों पे गौर करें। अपने आप को बेचें नहीं। धर्म के नाम पर आपसे कहा जाएगा कि हम मुफ्त तीर्थ यात्रा करा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे। ये धर्म का अपमान है, आपका अपमान है। इतने ना बिक जाए कि हमारा ज़मीर मर जाए, हमारी आत्मा मर जाए, कि आपको जो दिखावे वाले लोग, नफरत भड़काने वाले लोग आपके सोच पर हावी हो जाएं, आपको इंसान न रहने दें। एक तो ये। दूसरी बात ये कि एक लड़की थी, हमारे मुल्क की लड़की देश की बेटी होती है, देश की इज्जत और आबरू होती है, उस पर जुल्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी, और इतना जुल्म कि उसकी बेटी को पत्थर से मार डाला गया, उसके ऊपर इतना जुल्म किया, और परिवार के 14 या 11 लोगों का कत्ल कर दिया। और उन कातिलों को जब सजा हुई 4-5 साल पहले, आजीवन कारावास हुआ, तो उनको आपने बाइज्जत बरी कर निकलवा के सजा माफ करा के इज्जत बख्श दी। ये इक्की दुक्की घटना नहीं है कि एक लड़की के ऊपर ऐसा क्यों हम बात कर रहे हैं। इस देश की हर लड़की इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है कि कातिलों के ऊपर, क्योंकि अगर वो पुरुष है और अगर खासतौर से सत्ता से जुड़ा है, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। हाथरस का मसला हुआ, तमाम मसले हुए इस मुल्क में, ये तो एक आखिरी चीज़ आई। लेकिन पिछले 8-7 साल से सरकार का जो रवैया है कि कातिलों को प्रश्रय दो अगर वो आपके साथ हैं, और अगर मुसलमान और हिंदू का आप तफरका पैदा कर सको तो उसकी पूरी कोशिश करो। अरे भाई, लड़की मुसलमान और हिंदू से बहुत ऊंची है, मुकम्मल इंसान है। आप इस तरीके खांचे बांट के उसकी आड़ में वोट हासिल करने की राजनीति ना करो। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार जिम्मेवार बने, भले ही भाजपा लौट के आए चाहे ना लौट कर आए। जो भी सरकार बने गुजरात में, वो लड़कियों के सम्मान को बहाल करने का वादा करके आए कि हम किसी लड़की की बेइज्जती नहीं होने देंगे। एक बात सस्ते राशन की और मुझे करनी है। सस्ता राशन ये इतना कम सरकार की तरफ से
जनता की भलाई का काम है, इतना कम कि इससे कम से कम 50 गुना उनका खून पिया जाता है। किसान अनाज पैदा करते, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अनाज पैदा नहीं करते। आप जब कुछ तबकों को सस्ता राशन देते हो तो उनका जो हक है मनरेगा पूरी निष्ठा से और पूरी एफिशिएंसी से लागू किया, उसको रोकते हो। उनको जो फसलों के दाम वाजिब मिलने चाहिए उसको रोकते हो। हर आदमी का मुकम्मल पूरे वक्त का रोजगार पाने का उसको रोकते हो, पढ़ाई को रोकते हो। इन सब पे पर्दा डालने के लिए आपने हल्का सा राशन, सस्ता राशन पकड़ा दिया। आप इससे बहके नहीं। इस देश के हर मजदूर, कारीगर और किसान का हक है कि उसके लिए पूरे वक्त का रोजगार मिले, पूरी कीमत मिले उसको अपनी पैदावार की, और देश की जो टोटल दौलत पैदा होती है उसमें उसकी भागीदारी हो। देश में इस वक्त दौलत पैदा हो रही है, प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति। परिवार अगर 5 लोगों का है तो 7 लाख रुपए साल। 7 लाख रुपए साल माने 60,000 रुपए महीना। सरकार तो आपको राशन देती है, जो उसमें छूट देती है वो 1,000 रुपए की देती है। तो जहां आपका हक, परिवार का हक 60,000 रुपए पाने का है, अगर आपने 1,500 रुपए की छूट मिल गई तो आप इसमें खुश होके आभार प्रकट करने के रूप में वोट ना डालें। यह हल्का सा मसला है, और जो भी सरकार आएगी वो इन नीतियों को तो पालन करेगी ही करेगी। इसलिए आपका मर्तबा सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों तक महदूद नहीं है, सीमित नहीं है। आपको राज्य की और मुल्क की राजनीति बदलनी है ताकि सरकार जनमुखी हो, जवाबदेह हो और लोकतांत्रिक हो। इस वक्त तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों पे आफत आई हुई है। किसी भी कॉलेज में पहुंच जाओ, वहाँ पर ऐसा आदमी डायरेक्टर या वाइस चांसलर या प्रिंसिपल बैठा दिया गया है कि वहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी किसी भले आदमी को लेक्चर देने के लिए इनवाइट नहीं कर सकता अगर वो सच्ची बात कहता है, अगर इनके दायरे का है, उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जबकि आप समझ लें कि इस वक्त जो सत्ताशीन लोग बैठे, सत्ता में बैठे हैं, इनके दायरे में जो लोग हैं वो इंसानियत के एतबार से, एकेडमिक एबिलिटी के एतबार से हिंदुस्तान के बहुत ही नीचे दर्जे के लोगों में शामिल होते हैं। तो अगर कोई आदमी इस पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा है, सचमुच और काबिल है, तो उसके लिए तो इनवाइट करने का हक हर डिपार्टमेंट को होना चाहिए। उसके लिए परमिशन, प्रायर परमिशन के क्या बोलेगा, कौन है, इस तरीके की बातें में इंटरफेरेंस डायरेक्टर का या प्रिंसिपल का ठीक नहीं है। ये कैंपस की खुले सोच की जो परंपरा है उसको कुंठित करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी और शिक्षक इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कैंपस का वातावरण हमारे लिए ओपन थिंकिंग का, फ्री थिंकिंग का, खुले सोच का बनाना है। इसको करने की ज़रूरत है। और 2 बरस से जो पढ़ाई बर्बाद हो गई, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जुल्म हमारे विद्यार्थियों पर कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ कहने को ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन मुश्किल से 20% बच्चे पढ़ पाए, और वो भी उनके लर्निंग का जो लेवल रहा वो 30% से ज़्यादा नहीं रहा। इसलिए इसकी भरपाई करने के लिए सरकार को और कॉलेजों को स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये हमारी पार्टियां इसका रूपरेखा रखें चुनाव में, तो इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। कोई भी पार्टी सरकार बनाए, वो शिक्षा के सवाल को, किसानों के सवाल को, बेटियों के सवाल को फ्रंट पे रखे, तभी हमारे ये चुनाव सार्थक होंगे। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, सोचता हूँ कुछ मुद्दों पे लोगों का से चर्चा करूँ और कहूँ कि बहको मत, आप हिंदू मुसलमान नहीं हो, आप कंप्लीट इंसान हो। भगवान ने आपको बहुत ताकत दी है, भले आपके पास डिग्री ना हो, ईमान से, ईमानदारी से
सच्चाई से वोट करना। बहुत बहुत शुक्रिया।